आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कुलगाम के अखल इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना लगातार मुस्तैद है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती कर दी गई है। और आप देखिए, कुलगाम में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। आज एनकाउंटर का तीसरा दिन है और आज भी मुस्तैदी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि अब भी कुछ आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, उनको घेरने का प्रयास है। और जिन 2 आतंकियों को ढेर किया गया उनका संबंध लश्कर से है। देखिए, लश्कर के आतंकियों को खास तौर पर चुन चुनकर समूचे जम्मू कश्मीर में मारा जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी TRF, वो लश्कर का ही मुखौटा संगठन है। ऐसे में न सिर्फ लश्कर या बाकी संगठन बल्कि एक एक आतंकवादी जो घाटी में कहीं पर भी क्यों ना छिपा हुआ हो, वो बचकर ना निकलने पाए, यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की। तस्वीर भी आप उस आतंकी की देख लीजिए जिसे ढेर कर दिया गया है। तो 2 आतंकियों की अभी तलाश यहां पर जारी है। और ये 2 आतंकी आखिर कहां छिपे हैं, इनको लेकर सर्च ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर चलाया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद से सुरक्षा बल पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है। कुलगाम का इलाका, जो अक्सर जहां आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, आतंकी यहां पर जो घर हैं वहां छिपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई घर अब भी ऐसे वहां पर हैं जहां पर लोग रहते नहीं हैं, या फिर जब ठंडियां पड़ती हैं तो उन घरों से लोग नीचे की तरफ को आ जाते हैं। और यही कारण है कि उन खाली घरों का फायदा आतंकी उठाते हैं। और उसके बाद पहाड़ी वाले इलाके या घने जंगल जो है उनका सहारा लेकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस पूरे के पूरे इलाके को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। लश्कर के 2 आतंकियों को पहले ही ढेर कर दिया गया, उनका खात्मा हो चुका है। 2 और आतंकी मारे जाएं, उन तक पहुंच जाए सुरक्षा बल, उनका खात्मा कर दे, यही इस वक्त कोशिश है। अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर देखिए कैसी मुस्तैदी है, वो भी देखा जा सकता है। एक एक गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है उसको भी चेक किया जा रहा है। हर जगह नजर रखी जा रही है, क्योंकि आतंकी जो इस वक्त टारगेट पर हैं सुरक्षा बलों के, उनका खात्मा करना सबसे जरूरी है। देखिए, भारत सरकार ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे में कई देश ऐसे थे जिन्होंने आतंकवाद पर खुलकर बोला भी और भारत का साथ भी यहां पर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या जानकारी तीसरा दिन आज एनकाउंटर का? देखिए, ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कुलगाम के फॉरेस्ट एरिया में, अखिल एरिया में ये ऑपरेशन शुरू किया गया था रात के दौरान। तो फायरिंग हुई, कल सुबह एक बॉडी रिकवर की गई और उसके बाद फिर से ये ऑपरेशन एक और एरिया में चला गया, क्योंकि वहां पे जंगली एरिया है। दूसरे एरिया से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिर से मिली, तो वहां पे अभी जो खबर आ रही है, एक और मिलिटेंट मारा गया। हालांकि अनऑफिशियल जो बताया जा रहा है, यानी सूत्र जो बता रहे हैं 3 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर तो आ रही है, लेकिन 2 को कंफर्म किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी है, क्योंकि ये जंगली इलाका है, डिफिकल्ट एरिया है, तो वहां पे ऑपरेशन में टाइम लगता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन में टाइम लगता है। और सर्च ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और देखा जाता है कि जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, उनमें कोई छुपा तो नहीं है, कोई हाइड आउट तो नहीं है। क्योंकि आजकल जब से ये पहलगाम अटैक हुआ, तब से लगातार जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको छाना जा रहा है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो पहले मिलिटेंट बस्तियों में होते थे, अब उन्होंने जंगलों का रुख किया है और जो इन्फिल्ट्रेट करके, यानी घुसपैठ करके भी पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, कुछ मिलिटेंट आते हैं, वो भी जंगलों में ही रहते हैं और उन एरियाज को बस्ट करने के लिए, हाइड आउट को बस्ट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।